स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। गोल्ड क्लासेस के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 5 अंक का ये क्वेश्चन लेकर के आएगा। तो इसके लिए वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसे परीक्षा में देखिए लिखना है आपको। सर्कुलर कैसे लिखना है इसके लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं फॉर्मेट और लिखने की सारी चीज़ें मैं लिख करके सारी चीज़ें समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं वो अभी क्या करेंगे कि स्क्रीन पर जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको रिवीजन क्लासेस में आपको जोड़ दिया जाएगा। और रिवीजन क्लास सुबह 6 बजे आपके लिए चलती है, और ये स्पेशल इस 2022 के इस एग्जाम के लिए है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और सर्कुलर लिखना सीखना है तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए। देखिए सर्कुलर एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं। सर्कुलर देखिए अनेक व्यक्तियों को भेजा जाने वाला एक मुद्रित या लिखित, मतलब एक छपा हुआ या लिखित एक पत्र होता है। इसे सूचना या विज्ञापन भी कहते हैं। इसे गश्ती चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी जैसे जो 4 जगह मतलब कई स्टेशन पे जाकर पहुंचती है, उसे हम गश्ती चिट्ठी या परिपत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो आपका इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो मैं आपको इसका बता दूं कि इसका डेफिनेशन और मीनिंग थोड़ा जानना है, क्योंकि देखो लिखना तभी आएगा जब पहले आप इस चीज को समझोगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि इट इज अ प्रिंटेड लेटर, या एक छपा हुआ एक पत्र होता है। नोटिस और एडवर्टीजमेंट, ये कोई सूचना या कोई विज्ञापन होता है। दैट इज सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कि बहुत ही अधिक संख्या के लोगों को भेजा जाता है। मतलब ये 1 to 1 नहीं होता है, एक आदमी एक को सर्कुलर नहीं भेजता है। सर्कुलर मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत अधिक लोगों को तक पहुंचता है। एक ही लेटर कई लोगों तक पहुंचता है, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचता है। इन एन ऑफिस, एक दफ्तर के अंदर जब भी कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैटर भेजा जाना होता है, तो बोला जा रहा है कि किसी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, बहुत सारे लोगों तक भेजा जाना होता है, या सदस्यों को या विभिन्न ब्रांचेस शाखाओं को भेजा जाना होता है एक ही संगठन के अंदर। जैसे मान लो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है कि एक ही सूचना मान लो वहां पे जितने कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों तक भेजा जाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर लिखते हैं। तो सर्कुलर लिखा जाता है एक एम्प्लॉइज के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। देन इट इज डन थ्रू, फिर इसका मतलब प्रयोग ये किया जाता है जब भी इस सूचना को बहुत सारे लोगों को भेजा जाना होता है, तो क्या हम करते हैं, इसे सर्कुलर्स के थ्रू लिख करके भेजते हैं। इट इज जनरली इन अ फॉर्म ऑफ लेटर, ये हमेशा लेटर के फॉर्म में होता है जनरली, साधारणतया। उसके बाद ये एड्रेस टू ऑल ऑफिसेस, ये एड्रेस मतलब संबोधित किया जाता है सभी लोगों को, सभी शाखाओं को या सभी विभागों को, ये मतलब संबोधित करके लिखा जाता है। सर्कुलर्स को लिखा जाना चाहिए इन 3rd पर्सन, हमेशा 3rd पर्सन में इसे लिखना चाहिए। एंड शुड बी प्रिंटेड, इसे छापना चाहिए, मतलब मुद्रित करना चाहिए। और इसे साइक्लो स्टाइल, मतलब एक प्रकार का एक ऐसा मानक और एक पैटर्न लिखने का होता है जिसको ध्यान में रख करके लिखना होता है। चलिए अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है मेमो लिखने से पहले। ये आप मेमो और अभी आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर की बात हो रही है। मेमो और सर्कुलर्स को लिखने के पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कुलर लिखने से पहले किस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर लेटर्स, ये हमेशा सर्कुलर लेटर, यहाँ पे सर्कुलर एक लेटर होता है, उस लेटर से ये अलग होता है। सर्कुलर अलग है जो बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है ना। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्कुलर इज रिटन इन ऑर्डर टू सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक भेजा जाता है। एक ही पत्र घूम घूम करके हर जगह जाता है, इसे गश्ती चिट्ठी या परिपत्र भी कहते हैं। अगला दिया है कि नेम एंड एड्रेस ही मे नॉट बी रिटन, मतलब कि नाम और जिसको ये पत्र लिखा जा रहा है, मतलब ये जो आपका सर्कुलर लिखा जा रहा है, उसका कोई जरूरी नहीं है कि नेम और उसका डिटेल लिख दिया जाए। ये हमेशा एक इंटरनल पर्पस के लिए होता है, इंटरनल यूज के लिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि इसका प्रयोग ऑफिशियल भी हो सकता है, अर्धशासकीय, मतलब इसे शासकीय या अर्धशासकीय रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये हमेशा लिखा जाता है टू जूनियर्स, अधीनस्थ, मतलब कि ऐसे कर्मचारियों को जो आश्रित होते हैं, जूनियर होते हैं, उनको लिखा जाता है किसके द्वारा, एक हायर अथॉरिटी द्वारा, टू हैव एन इंक्वायरी, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए। आगे दिया कि रिटर्न टू एड्रेस, ये संबोधित करने के लिए लिखा जाता है टू अ ग्रुप, एक समूह को,
ग्रुप ऑफ पीपल को और नंबर ऑफ पीपल या बहुत सारे अधिक लोगों को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी यूज होता है सर्कुलर का, सर्कुलर विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होता है। कौन कौन से मतलब क्षेत्र में प्रयोग होता है ये जान लेते हैं हम लोग। तो चलिए, ये कभी भी विभिन्न प्रकार के विभाग अध्यक्ष या विभाग सहित सभी कर्मचारियों को एक जगह बुलाने के लिए, एक मीटिंग के लिए बुलाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया जा सकता है। जैसे मान लो हर डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर जारी हो गया कि अभी एक मीटिंग अरेंज होनी है, तो सभी लोग क्या करेंगे, विभाग अध्यक्ष और सारे उसके कर्मचारी सब लोग मिलकर के वहां पर एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। तो उनको ये जानकारी पता कैसे लगेगी, एक सर्कुलर के द्वारा सर्कुलर जारी होता है उस डिपार्टमेंट में। चलिए, दूसरा है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस। ऐसे मतलब देखिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है एज अ टूल, एक टूल के रूप में। अगला एक पॉइंट यह है कि ये हमेशा लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रयोग होता है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी हम कभी कभी सर्कुलर्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 अंक पक्के हो जाएंगे अगर इसको ध्यान से आप लोग समझ लेते हो तो। और एक चीज और, इसका फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। आप लोग जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करके डेली का जो रिवीजन सेशन है पूरा चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक पूरा डिवाइस होगा। आपका परीक्षा का दिन तक पूरा क्लास चलता रहेगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और आपके लिए आपको एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी पे आपको इसको ज्वाइन करना है, 99 बस पे करना है और आपको फटाफट से पूरा रिवीजन सेशन ज्वाइन करना है। ठीक है, आगे देखिए, सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक सिंपल और इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, साधारण और बहुत ही आकर्षक तरीका होता है संचार करने का। ये इसमें जो चांस होता है, जो मतलब अवसर बहुत ही कम होता है मिसकम्युनिकेशन का, मतलब कि संचार मतलब इधर उधर की सूचना पहुंच जाए या संचार कहीं पे बाधित हो, इस तरह का जो चांस होता है वो बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम होता है, न्यूनतम मतलब कि इस तरह के चांसेस होते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मेमो सर्कुलर्स जब लिखते हो तो सर्कुलर्स लिखना एक कहीं ना कहीं से आपका पैसा भी बचाता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि उतने लोगों को सारी चीजें जानकारी एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पे लिख के पहुंच जा रही है, तो कॉस्ट भी तो बचा रहा है, लेस एक्सपेंसिव होता है ये। देखिए, टाइम सेविंग और लिमिटेड टाइम एफर्ट में इसे हमेशा हम तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में समय भी बचाता है। आगे दिया कि ये बहुत ही अधिक नंबर ऑफ पीपल, अत्यधिक संख्या में लोगों को ये कवर कर लेता है और इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंच सकती है। चलिए, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे, यहाँ पे सर्कुलर का मैंने एक फॉर्मेट आपको दर्शाया है। फॉर्मेट का मतलब कभी भी सर्कुलर लिखना ना, तो पहले ये बॉक्स जो किनारे किनारे देख रहे हो ना, ये बॉक्स आप लोग अपने पेन से ड्रा कर लीजिएगा परीक्षा में। इस बॉक्स को जब भी बनाइएगा तो ऐसे बनाते हुए आइएगा, नीचे का भी मत बंद करिएगा। जब मैटर आप भर देंगे इसमें, उसके बाद नीचे से पैक करिएगा। जैसे यहाँ पे तो बॉक्स पूरा कंप्लीट पहले से बन गया, पहले बॉक्स बंद नहीं करना है, शुरू से बना लेना है, फिर अंत में पहले मैटर भरना है। चलिए ठीक है, मैटर को पहले समझते हैं। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है टू बी सर्कुलेटेड, रेफरेंस नंबर या सर्कुलर नंबर, रेफरेंस नंबर सर्कुलर नंबर दोनों लिख लीजिएगा। आपको रेफरेंस नंबर क्या होता है कि मतलब किसी भी संस्था में किस नंबर का पत्र है ये इनवैलिड ना हो जाए, अवैध पत्र ना हो, इसलिए एक रेफरेंस नंबर दर्ज होता है कि हाँ ये इस नंबर का लेटर हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में ये है और ये भविष्य के लिए भी ये रिकॉर्ड रखा गया रहता है। आगे देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, डेट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। फिर सब्जेक्ट, किस मुद्दे पे ये बात लिखनी है यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर लिख देंगे डियर सर, है ना, डियर सर वगैरह लिख करके आप अपना पूरा सर्कुलर का यहाँ पे मैटर लिख दीजिएगा, किस मैटर पे ये चीजें लिखी जानी है, और फिर आप पूरा ये मैटर क्लोज कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं एक यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे योज सिंसियरली लिखा हुआ है, तो योज सिंसियरली लिख करके आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल पे काम करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया कि एक सर्कुलर का एग्जाम्पल है जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लिखा गया है, मतलब लोगों को सूचना देने के लिए कि एनुअल डे सेलिब्रेशन नहीं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है, स्वतंत्रता दिवस का मतलब
मनाना है तो उसके लिए एक सूचना सबको जारी होगी ना, तो यहाँ पे सूचना नहीं सर्कुलर जारी होगा। सर्कुलर क्योंकि कर्मचारियों के बीच में जो जानकारी प्रेषित होती है वो सर्कुलर होती है, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आप देखते हैं नोटिस जारी होती है। चलिए यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया है, डेट यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि टू ऑल द स्टाफ, सभी स्टाफ को ये जा रहा है ना, सर्कुलर है, एक लोग को तो जाएगा नहीं, बहुत सारे लोगों को जाएगा, तो आप टू ऑल द स्टाफ कर लोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट मन करे तो यहाँ पे हेडिंग लिख करके तब लिख देना इंडिपेंडेंस डे, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फिर आप ये सब मैटर जो है ना थोड़ा अपने मन से क्रिएटिव माइंड से आप लिख लेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टाफ कंसर्न दैट इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड इन द ऑफिस। ऑफिस में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा 8 बजे, और यहाँ पर दिया है कि विद द होइस्टिंग ऑफ फ्लैग, मतलब कि झंडारोहण के साथ जनरल मैनेजर झंडारोहण करेंगे। देयर आफ्टर, उसके बाद कल्चरल कमेटी एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट करेगी, और जो सॉन्ग्स और डांस होंगे वो बच्चों के द्वारा होगा, कर्मचारियों के बच्चे वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे और इन सभी विभिन्न कर्मचारियों को, विभिन्न विभाग के लोगों को, और उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने बारे में कुछ चीज़ों को करेगी सेलिब्रेट वगैरह। और देयर आफ्टर टी स्नैक्स बटेगा, उसके बाद कुछ ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से बना लीजिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक दिस, बोल रहा है कि आपसे ये आग्रह किया जाता है कि इस समारोह को सफल बनाएं बाय योर पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके और उपस्थिति दर्ज करके। ये देखो अपने मन से लिख लेना। क्वेश्चंस परीक्षा में घुमा करके कुछ पूछ सकता है। यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए मान लो, एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए मान लो कर्मचारियों को सूचित करना है, या मान लो किसी कंपनी के अंदर मान लो कोई छोटा सा इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये रहा आपका पूरा एग्जाम्पल। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप मुझसे कनेक्ट करें। आप मुझे टेलीफोन कॉल, मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। मैं देखिए व्यस्त रहता हूं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप से मुझे कनेक्ट हो जाइए। और मैं आपसे बताता हूं, मैं आपकी पूरी कम्युनिकेशन स्किल 2 की पूरी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूं कि आप इसमें पास कर पाएंगे। आप लोग इधर उधर के रॉन्ग सोर्स से जानकारी मत लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल 2 का मैं देख रहा हूं कोई भी अच्छा वीडियो आपको अवेलेबल नहीं है। सब बहकाने वाली जानकारी दी गई है। स्पष्ट जानकारी और बेहतर सफलता के लिए आप लोग हमसे जुड़े, और अभी आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से बिना किसी देरी के व्हाट्सएप करें और अपनी नेम और आइडेंटिटी बता करके जुड़े, ताकि आपको डेली रिवीजन क्लास में मैं आपको जोड़ सकूं और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। गोल्ड क्लासेस में बने रहने के लिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।